देखिएगा, ये आपका एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कह रहा है वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, कई युग्म खींचिए और प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, ये आपको बताना है। उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, वृत्त हम 3 प्रकार से या 4 प्रकार से खींच सकते हैं। इसमें देखिएगा, आप पहला कंडीशन फॉलो कर सकते हैं कि आप 2 वृत्त खींचिए, यानी वृत्तों का एक जोड़ा खींचिए। आप देखेंगे कि ये दोनों वृत्त अलग अलग हो सकते हैं, ये दोनों वृत्त अलग अलग हो सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि इन दोनों वृत्तों के कोई भी बिंदु एक दूसरे से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी टच नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग है। तो यहाँ पर ये कंडीशन बनता है कि दोनों वृत्तों के कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन देखिएगा। अगर हम दूसरे कंडीशन में देखें तो आप एक वृत्त ऐसे बना सकते हैं, और एक वृत्त इसी के अंतः बना सकते हैं। इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु है क्या? इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु है क्या? यस सर। इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु है? यस सर। इसमें भी कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ये दोनों वृत्त अलग अलग हैं और इनका भी कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, खाली केंद्र इनका सेम है, खाली केंद्र इनका सेम है। तीसरा कंडीशन देखिएगा, आप देख सकते हैं कि एक वृत्त आप इस तरीके से बनाइए और एक दूसरा वृत्त भी ऐसे ही बनाइए। देखिएगा, इन दोनों वृत्तों में देखिएगा, इन दोनों वृत्तों में एक बिंदु उभयनिष्ठ है, इसको आप कोई भी बिंदु रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों वृत्तों में एक बिंदु उभयनिष्ठ है। बाकी देखिएगा, हमने 3 जोड़े वृत्त बनाए हैं। कितने वृत्त बनाए हैं? 3 जोड़े वृत्त बनाए हैं। पहले जोड़े में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, दूसरे जोड़े में भी कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तीसरे जोड़े में देखिएगा एक बिंदु उभयनिष्ठ है। और इस प्रकार से आप एक चौथा जोड़ा भी बना सकते हैं। और देखिएगा, चौथे जोड़े में आपको 2 बिंदु उभयनिष्ठ प्राप्त होंगे। कितने बिंदु उभयनिष्ठ प्राप्त होंगे? 2। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने 4 युग्मों को खींचा है, वृत्तों के 4 जोड़ों को खींचा है, और इन चारों जोड़ों में हमको प्राप्त होता है कि सबसे अधिक उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी है? 2। यानी कि किन्हीं भी वृत्तों के युग्मों में अधिकतम 2 बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, 2 से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। इसमें आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वृत्तों के कई जोड़ों यानी युग्मों में अधिकतम 2 बिंदु उभयनिष्ठ हमको प्राप्त होते हैं और 2 से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ प्राप्त नहीं होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि किन्हीं भी 2 वृत्तों के युग्मों में अधिकतम 2 बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, अधिकतम 2 बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें कह रहा है कि मान लीजिए आपको एक वृत्त दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, हम एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। कह रहा है, मान लीजिए आपको एक वृत्त दे दिया गया है। अब आपको केंद्र इसका नहीं ज्ञात है,
आपको इस वृत्त का केंद्र नहीं ज्ञात है, आपको वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है और उसके लिए रचना के पदों को लिखना है। आपको बताना है कि आपने इसके दिए गए वृत्त के केंद्र को किस तरीके से ज्ञात किया है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, किसी भी वृत्त के केंद्र को ज्ञात करने का आसान तरीका होता है, हम उसकी ऐसी दो जीवाओं का निर्माण करते हैं जो एक दूसरे के समांतर ना हो। हम ऐसी किन्हीं भी दो जीवाओं को खींच सकते हैं, AB और CD। किन्हीं भी हम ऐसी दो जीवाओं को खींच सकते हैं जो एक दूसरे के समांतर ना हो। तो मान लीजिए कि इस दिए गए वृत्त में हमने इसकी दो जीवा AB और CD खींच लिया, AB और CD खींच लिया। अब जब जीवा हमने खींच लिया तब हम क्या करते हैं, इन जीवाओं का लंबार्धक करते हैं। क्या करते हैं, जीवाओं का लंबार्धक करते हैं। तो देखिएगा जब जीवाओं का लंबार्धक करेंगे ये इस तरीके से जाएगा। अब देखिएगा दूसरे जीवा का भी हम क्या करते हैं, लंबार्धक। दूसरे जीवा का भी हम लंबार्धक करते हैं। तो देखिएगा दोनों जीवाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वही इनका प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त का केंद्र होता है। तो देखिएगा रचना के पद में हम लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने दिए गए वृत्त में दो जीवाएं खींचा, AB और CD। आप लिख सकते हैं सर्वप्रथम हमने AB और CD खींचा। अब दो जीवाओं को हमने खींच लिया। अब दूसरे स्टेप में देखिएगा हम लिखते हैं जीवाओं का लंबार्धक खींचा। दोनों जीवाओं का लंबार्धक दोनों जीवाओं का लंबार्धक खींचा। समझ रहे? देखिएगा तीसरे स्टेप में दोनों जीवाओं के लंबार्धक के प्रतिच्छेदन बिंदु को O से निर्देशित किया। O से क्या किया, निर्देशित किया या O नाम दिया। अब चौथे पॉइंट में देखिएगा बिंदु O दिए गए वृत्त का केंद्र बिंदु होगा। केंद्र अच्छा, ये जो चाप मारे बिंदु होगा। कोई भी दूरी लेके चाप मार सकते हैं ना। समझ में नहीं आया? तो इस तरीके से आप किसी भी दिए गए वृत्त के
केंद्र को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यही चाप रहेगी। हम समझते हैं हाँ। कि आपको इस प्रकार अगर दिया गया है एक बैंगल से चूड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि एक चूड़ी से एक वृत्त बनाया गया है, आपको उस वृत्त के केंद्र को ज्ञात करना है। तो आप चूड़ी से, चुल्ला से या और किसी भी अन्य चीज से यदि वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र आपको नहीं ज्ञात है, तो उस वृत्त के केंद्र को आप इस उक्त विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस दिए गए वृत्त पर दो जीवाओं को खींचना है। ऐसी दो जीवाओं को खींचना है जो एक दूसरे के समांतर ना हो, और समांतर ना हो उसके बाद हम क्या करते हैं, उन जीवाओं का लंबार्धक करते हैं। उन दोनों जीवाओं के लंबार्धक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, वही प्रतिच्छेदन जो बिंदु होगा वो दिए गए वृत्त का केंद्र बिंदु होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। रिकॉर्ड हो रहा है सर। हो गया। देखिएगा, ये कह रहा है कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। अब मान लीजिए दो वृत्त है और ये दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लीजिए कि दो वृत्त हैं और ये दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये कह रहा है आपको सिद्ध करना है कि इनका जो केंद्र होगा, कह रहा है कि इनका जो केंद्र होगा वो लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। मान लीजिए इनके केंद्र O और O' है। मान लीजिए इनके केंद्र O और O' है और इनकी उभयनिष्ठ जीवा AB है। क्या है? AB है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, हम A को O से मिला देते हैं और B को O से मिला देते हैं। इसी प्रकार से A को O' से और B को O' से मिला देते हैं। ठीक है। अब देखिएगा हल करते हैं तो अब इसमें देखिएगा आपको दो त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, एक OA O' और एक OB O'। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। देखिएगा त्रिभुज OA O' और त्रिभुज OB O' में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा OA बराबर होगा OB। यह एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आगे देखिएगा आप लिख सकते हैं AO' इक्वल टू BO' और यह भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और OO' बराबर होगा OO' के, ये उभयनिष्ठ होगा। ये क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। इस प्रकार से देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में आपको भुजा प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज OA O' सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OB O' के, और ये सर्वांगसम होगा यस सर्वांगसमता के नियम से। देखिएगा जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी AO एंगल AO इक्वल होगा एंगल BO के, और ये इक्वल होगा CD से। अब देखिएगा अगर इनके प्रतिच्छेदन बिंदु को यह हम मान लेते हैं तो देखिएगा अब हम त्रिभुज OLA और त्रिभुज OLB को लेते हैं। इसमें देखिएगा ये कोण हमने इस कोण के बराबर सिद्ध किया है ना। तो देखिएगा AO बराबर BO होगा और ये होगा एक ही वृत्त की
त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। आगे देखिएगा, आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल AOL बराबर होगा एंगल BOL। ये हमने सिद्ध किया है, ये हमने सिद्ध किया है। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ऊपर हमने एक सिद्ध किया है सीधी से। आगे देखिएगा, आप लिख सकते हैं OL इक्वल टू OL, ये उभयनिष्ठ होगा। ये क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। तो इस प्रकार से देखिएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। आप लिख सकते हैं त्रिभुज OLA सर्वांगसम होगा त्रिभुज OLB के, और ये सर्वांगसम होगा SA सर्वांगसमता से। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो इक्वल होंगे। यानी आप लिख सकते हैं एंगल OLA बराबर होगा एंगल OLB के, और ये बराबर होगा CPCT से। देखिएगा, लिखेंगे OLA और OLB, ये एक सीधी रेखा AB पर बन रहे हैं, ये एक सीधी रेखा AB पर बन रहे हैं। आप लिखेंगे परंतु कोण OLA और कोण OLB रैखिक युग्म है। क्या है? रैखिक युग्म है। ये एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं, रैखिक युग्म है। अतः आप कह सकते हैं, अतः कोण OLA प्लस कोण OLB बराबर 180 अंश होगा। रैखिक युग्म है ना, तो रैखिक युग्म का योग 180 अंश होता है। क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये दोनों कोण बराबर है। तो आप कोण OLA प्लस कोण OLB बराबर OLB के जगह पर OLA आप लिख सकते हैं, कोण 180 अंश होगा। ये होगा दुई कोण OLA बराबर 180 अंश, या कोण OLA बराबर 180/2, या कोण OLA बराबर कितना होगा? और चूंकि कोण OLA बराबर है कोण OLB के, अतः कोण OLB भी 90 होगा। इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उनके केंद्र जो होंगे उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है और ये एक्सरसाइज आपका फिनिश होता है। धन्यवाद।